बड़गांव पंचायत समिति की अगर बात करें और यहाँ की राजनीति की बात करें तो बंसीलाल कुम्हार एक जाना पहचाना नाम है जो 4 दशक से सक्रिय राजनीति में हैं। अभी हम उनके सामने हैं, उनसे बात करेंगे कि इस बार की राजनीति को ये किस तरह से देख रहे हैं। पंचायत परिषद और जिला परिषद के चुनाव हैं, बात करेंगे किस तरह से इस बार की राजनीति को देख रहे हैं। थोड़ा सा एक आपका राजनीतिक परिचय दीजिए। बंसीलाल कुम्हार 1980 में नवयुग मंडल अध्यक्ष के रूप में मैं गांव की सेवा का प्रारंभ किया था। उस सेवा को देखते हुए गांव वालों ने 1988 में मुझे सरपंच पद पर निर्वाचित किया भारी मतों से। तब से मैं पार्टी के साथ में विभिन्न पदों पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी मंडल बड़गांव का कई वर्षों तक अध्यक्ष रहा हूँ। पंचायती राज प्रकोष्ठ में 11 साल तक जिला अध्यक्ष रहा हूँ, जिला मंत्री रहा हूँ। कई पदों पे रहते हुए अभी भी वर्तमान में हमारे परिवार से मंडल महामंत्री है, सबसे छोटा वाला बेटा गौरव, मेरा एक भतीजा है, मंडल उपाध्यक्ष हैं। सारे ही पार्टी की हम तन मन धन से सेवा करते आ रहे हैं। वर्तमान में जो पार्टी ने निर्णय लिया, एक ऐसे व्यक्ति को, कोई पत्रकार था जिसे गांव कोई नहीं जानता था, उसने अपना भाग्य आजमाने के लिए अपनी पत्नी को महिला सीट थी बेदले में सरपंच के लिए उतारा था। और सरपंच पर वो हारने के बाद में जो सरपंच का चुनाव उसने लड़ा तो कांग्रेसी प्रत्याशी के रूप में लड़ा था। उसके चुनाव प्रचार में हमारे आदरणीय लाल सिंह जी जाला साहब आए थे, एक सूर्य प्रकाश जी चौधरी आए थे, कई कांग्रेस के लीडर आए थे उसमें उनके जो चुनाव प्रचार में। आज उनको वापस भारतीय जनता पार्टी का संबोल दे दिया गया है। ये हमारी बेतला के भारतीय जनता पार्टी को जो वर्षों से समर्पित हैं उन लोगों का अपमान किया है। इस अपमान को गांव के लोग नहीं सहन करेंगे, विशेषकर जो 25, 30, 40 वर्षों से समर्पित भाव से पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, उनका ये अपमान है और ये अपमान नहीं सहन करने वाले हैं। तो दूसरी ओर पूर्व में जो पंचायत के चुनाव हुए थे आज से 10 माह पूर्व में, उस समय हमारे गांव में ललित सिंह जी रहते हैं, उनकी धर्मपत्नी है शांता राठौड़। शांता राठौड़ हमारी गांव की भी बेटी है, गांव की बहन है। उसको आश्वासित किया कि अगर आप एक चुनाव लड़के विजय होकर आएँ तो हम आपको प्रधान बनाएंगे। तो उन्होंने अपनी राज की सेवा से इस्तीफा देकर वो चुनाव के लिए तैयार हुई कि मैं भी अब है कि मैंने 30-31 वर्ष तक राज की सेवा की है, अब मैं भी गांव की सेवा करूंगा भाई साहब आपके साथ में। तो मैंने कहा अच्छी बात है। उन्होंने एक त्याग पत्र दे दिया। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया, चुनाव नहीं हो पाए, वर्तमान में चुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे समय में जब एक और शांता को उन्होंने पार्टी ने इस्तीफा दिलाया और टिकट दिया किसी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, ये है कि हम नहीं सहन कर पाएंगे। ये हमारा अपमान है, बेदला गांव का अपमान है, बेदला गांव के नागरिकों का अपमान है। क्या कारण रहा 4 दशकों से जब बंसीलाल जी यहाँ पर हैं, सक्रिय हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, तो क्या नाराजगी क्या है आपकी? मतलब किससे नाराजगी या किसने आपके इस वजह से आपको टिकट नहीं दिया गया, आपके उम्मीदवार जिसका आप चाहते थे टिकट नहीं दिया गया? मुझे तो लगता है कि हमारी पार्टी आप पत्रकारों से बहुत प्रभावित दिखती है कि उन्होंने सरपंच के पद पर हारने के बाद में भी प्रभावित होकर, शायद वो 17 मतों से ही हारे थे, तो हो सकता है कि वो और पार्टी को विजय दिला दें, जबकि विजय लेने वाले प्रत्याशी यहाँ मौजूद थे। किसी न किसी रूप से कहीं न कहीं हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं की कमजोरी रही होगी जो उनको टिकट दिया है। बाकी ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आता कि एक नए पत्रकार को टिकट दिया जाए। गुलाब जी और आपके बीच में क्या तनातनी है कि उन्होंने तभी एक मंच पे भी कह दिया कि सिर्फ यही कर सकता है, क्या पार्टी और नहीं है? क्या कहना चाहेंगे? गुलाब जी हमारे लीडर हैं, रहेंगे, शीर्ष लीडर हैं, मेवाड़ के रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे गुलाब जी के अंदर कोई मतभेद नहीं है। ये कुछ लोग हैं गुलाब जी जो उनके दिमाग में गलत फहमी उत्पन्न करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भैरव सिंह जागृति मंच से भी जुड़े रहे हैं, बीच में देखा गया। बिल्कुल जुड़ा था, मैं उस मंच से ही जुड़ा था, लेकिन हमारे क्षेत्र में वो मंच कार्यरत नहीं है। तो हम पार्टी का काम ही करते हैं और हमेशा समर्पित भाव से करते रहेंगे। इतने सालों पूर्व भी आप सरपंच थे, अभी भी आपके परिवार से ही सरपंच हैं। अगर इस गांव की बात करें, विकास की बात करें, तो क्या क्या कमियां रह गई है जो आप सोचते हैं कि और होनी चाहिए, और उसके लिए किस तरह से आप अगले कदम बढ़ाएंगे? विकास के बारे में तो आप स्वयं दे के जनता से पूछिएगा। बंसीलाल और विकास का दूसरा नाम बंसीलाल आता है। गांव में आज देखेंगे आप
15 बीघा में आपके गांधी ग्राउंड से भी बड़ा स्टेडियम हमने बनाया है। स्कूलों की पूरी श्रृंखलाएँ बनाई हैं। आने वाले 25 वर्षों में किसी विद्यालय में भवन की कमी नहीं आएगी, मैदान की कमी नहीं आएगी। हाल ही में हम एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 10 बीघा में गौशाला का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने 64 लाख रुपए नरेगा से मंजूर किए हैं। लेकिन पता नहीं हमारे कलेक्टर साहब ने डर गए होंगे पत्रकार हमारा जो उम्मीदवार है, जो अभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रहा है, उसमें थोथी राजनीति प्राप्त करने के लिए गांव वालों को अनजान में रखते हुए एक लेटर लिखा और उस गौशाला का विरोध किया। इससे गांव वाले और नाराज़ हुए हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति को चुन के आप क्या करेंगे। दूसरी ओर गांव में है कि एक तो हम जाना पहचाना नाम है, शांता जी हैं, किनके उम्मीदवार हैं कि पार्टी के तो यही है, पार्टी के साथ में इनको सपोर्ट है, बंसीलाल जी का सपोर्ट है, भारतीय जनता पार्टी के जो नींव रखने वाले हैं, जो जनसंघ के ज़माने से पार्टी में काम करने वाले हैं, उन सब के अपमान की बात है कि इनको टिकट दिया और समर्थित भाव से जो कार्यकर्ता थे उनका अपमान किया है, इसलिए आपके पत्रकारों को टिकट देके उन्होंने। तो एक आक्रोश है। आप पत्रकार के नाराज़ होंगे, मैं क्षमा चाहूँगा आपका, लेकिन मैं सही बात तो कहूँगा ही। अंतिम सवाल आपसे, क्या अपील करना चाहते हैं आपके इलाके के मतदाताओं से? बेदला खुर्द और पास का जो गांव है उससे क्या अपील करना चाहते हैं? मेरा सभी ग्रामवासियों से बेदला खुर्द, सबलपुरा, राई मंगरी सभी मतदाताओं से विनम्र अनुरोध है कि पार्टी के मान और सम्मान और मर्यादा रखने के लिए, पूर्व कार्यकर्ताओं को सम्मान के लिए शांता को विजय बनावें। गांव का सर्वांगीण विकास होगा, निश्चित रूप से होगा। जैसा कि एक उदाहरण प्रस्तुत किया हुआ है, हमारी पंचायत को जिला लेवल पे 2 बार एक सम्मानित किया गया, हमें स्टेट लेवल पे भी सम्मानित किया गया है बेदला विकास के लिए। तो मेरे मतदाताओं से यही आग्रह है कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए शांता राजपूत को मत देकर विजय बनाएं। निश्चित रूप से आप का सारे काम जो आप सोच रहे हैं हम सब मिलकर करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। तो ये थे बंसीलाल जी कुमार, जो 40 सालों से सक्रिय राजनीति में हैं और इन्होंने बेदला में काफ़ी विकास कराया है। बेदला में अभी 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। कल यानी कि 1 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। आपके पास आत्ममंथन के लिए सिर्फ थोड़ा सा दिन और पूरी रात बची है। आप चुनें ज़रूर। 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि 1 तारीख के बाद 8 तारीख को ही पता चलेगा कि बेदला की सियासत किस करवट बैठती है। कैमरा पर्सन विनोद माली के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज़।